नमस्कार साथियों, मैं प्रीतम कुमार आपको पीके एजुकेशनल हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने मेरी सिलेबस का वीडियो देखा होगा। तो दोस्तों, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है तथा द्रव्यांश संरक्षण का नियम क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में बने रहिए, डाउट आपका कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मैं इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ बनता है तो कैसे बनता है, दो चीज़ों से या दो से अधिक चीज़ों से मिलता है, इसके बाद कुछ ना प्रोसेस होता है, इसके बाद कोई चीज़ का निर्माण होता है। तो सेम वही होता है। ये देखो क्या आता है, वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिल के जल का बना है H2O। तो अभिकारक क्या होता है, ये दोनों जो भाग लेता है वो एक पदार्थ होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। और जो रिएक्शन करके बनाया, जो कोई ना कोई प्रोसेस हुआ होगा जल बनने में, उसी प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे और एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे भोजन का पचना। जैसे हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। फिर आता है लोहे में जंग लगना। दोस्तों, आप सभी देखा हो, इस लोहा को छोड़ते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। जंग क्यों लगता है? क्योंकि लोहा वायु पानी से रिएक्ट करके उसमें जंग लग जाता है। ठीक, क्या है ये भी रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल है। फिर आता है दही का बनना। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल है। फिर मैग्नीशियम फीता जलाना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल आता है। फिर आता है दोस्तों अभिकारक क्या कहते हैं। तो हमने बताया आपको कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक, अभिकर्मक या रिएक्टेंट कहते हैं। फिर आता है उत्पाद क्या होता है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के जो फलस्वरूप जो उसका रिजल्ट आता है, जो पदार्थ बनता है, उसी पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब आता है दोस्तों कि हम लोग उसको पता कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ तो लक्षण होता है ना, ये कोई भी चीज़ का लक्षण होता है, तो उस लक्षण की मदद से हम लोग पता करते हैं। तो सेम उसी प्रकार का भी रासायनिक अभिक्रिया को भी जांच करने के लिए कुछ लक्षण है। उस लक्षण को देख के आप बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो कौन कौन सा लक्षण है, आइए जानते हैं। जैसे कि गैस का निकलना, जिस रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस मुक्त होगा, गैस निकलेगा। और क्या चीज़ नहीं दिख सकता है, कैसे जांच कीजिएगा? अब उसका कलर बदलेगा, रंग बदल सकता है, गैस निकल सकता है। फिर क्या, उसके तापमान में चेंजिंग आ जाएगा। फिर जो आकार में था उस आकार में परिवर्तन होगा। फिर उसे सुगंध या दुर्गंध आएगा। दोस्तों, ये सब को देख के आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, शब्द समीकरण क्या होता है। देखो दोस्तों, जब अभिकारक और उत्पाद को उसके नाम को लिख के दर्शाया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे कोई भी अभिकारक है, उसको जब नाम के रूप में लिख के उसको दर्शाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं।
अगर इक्वेशन में बना के तो इसका नाम लिखिए, सब जो योगी करेगा उसको नाम लिख के दर्शाएंगे तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ नाम लिखे, जैसे क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब शब्द नाम है, वो नाम है ना दोस्तों, तो उसको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन क्या होता है, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उत्पाद क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसको उत्पाद कहते हैं। अब आता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे दिखाएंगे, रासायनिक परिवर्तन को हम लोग कैसे बताएंगे, कैसे दर्शाएंगे, तो इसका कुछ प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसके मदद से हम लोग बता सकते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग हमेशा रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाते हैं। इस क्या कहते हैं, जो इसका यौगिक का नाम रहता है उसको हम लोग हमेशा, जो यौगिक का क्या सूत्र होता है उसी के द्वारा हम लोग इक्वेशन बना के रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया को दिखाते हैं। और रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक, तत्वों का यहाँ ध्यान दीजिएगा, तत्वों के प्रतीक के रासायनिक सूत्र और सूत्र के साथ दोस्तों वो क्या है, ठोस है, गैस है, द्रव है, इसके साथ लिखते हैं। आप लोग जानते हैं कि पदार्थ का 3 अवस्था होता है, एक ठोस, द्रव, गैस। तो उसी प्रकार जो भी एलिमेंट रहेगा उसकी किस अवस्था में, उसको चिन्ह के साथ साथ उसकी अवस्था को हम लोग को दर्शाना होता है। इसके बाद तापमान, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को हम लोग तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख के हम लोग बताते हैं। दोस्तों ये सब को स्टेप को फॉलो करके हम लोग रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैग्नीशियम, ऑक्सीजन मिलके MgO बना है, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, Mg सॉलिड, मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड अवस्था में रहता है, तो सॉलिड का S लिखे हम लोग। ऑक्सीजन ये कौन सी अवस्था है, ये गैस है, तो गैस का G लिखे। ये बन के क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। और हम दशा कैसे रहेंगे, जैसे इस एलिमेंट का इसका नाम है, उसका संकेत है, हम लोग संकेत के रूप में दर्शा रहे हैं। और संकेत के साथ साथ और क्या बताए थे, उसकी अवस्था कौन सी अवस्था में रहता है, उस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग दर्शाए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। देखिए दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, जब ना ही किसी ऊर्जा का निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है, ये क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। तो इसको समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसीलिए अभिकारक और उत्पाद की द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, जहाँ जितना अभिकारक रहेगा उतना ही उत्पाद बनेगा, बीच में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, यही कहने का इसका अर्थ है। फिर अब आता है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करना। जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है तथा कैसे हम लोग संतुलित करते हैं। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा बाद के उत्प्रेरक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब दोस्तों, दोनों साइड तत्वों की संख्या, परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, और अगर समान नहीं है तो हम लोग पलगुना भाग जोड़ के आधार से हम लोग उसको इक्वल करते हैं। अब आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। देखिए दोस्तों, जो भी हम लोग का रासायनिक समीकरण दिया होगा उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके चारों ओर बॉक्स बना देंगे। और बॉक्स बनाने के बाद दोस्तों, जो भी जितना उसमें दिया हुआ बॉक्स के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे दोस्तों।
तो क्या करता है, रासायनिक समीकरणों को लिखकर उसको सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना के और संतुलित करते समय बॉक्स के परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब क्या करने का मतलब, जो भी हम लोग को बैलेंस करना है बॉक्स के बाहर डिजिट रख के हम लोग को बैलेंस करना होगा। फिर क्या करेंगे, समीकरण के विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या नोट करेंगे। मतलब जो दिया हुआ है एक तत्व में अभिकारक में परमाणु संख्या कितना है, उत्पाद में कैसे, ये नोट डाउन करेंगे। जैसे यहाँ इस इक्वेशन में Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 दिया है, इसका हम लोग जानेंगे किसमें कितना है। देखिए दोस्तों, तत्व कितना है, 3 एलिमेंट्स में दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, Fe का कितना है, अभी इसमें एक है। एक कैसे दोस्तों, क्योंकि Fe यहाँ पे एक है। ठीक है, और फिर आता है हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है अभिकारक में देखें दोस्तों। फिर ऑक्सीजन की संख्या कितने हैं, 1 है। अब उत्पाद में ही क्या है, उत्पाद में Fe कितना है, 3 है, और अभिकारक में कितना है, 1 है, जिसको हम लोग को बैलेंस करना होगा। कैसे करेंगे आके देखते हैं। फिर उसी प्रकार से हाइड्रोजन कितना है, 2 है उत्पाद में, और अभिकारक में कितना है, 1 है। दोस्तों एक ही है, जहाँ हम लोग नोट डाउन किए हैं। फिर क्या है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, पहले सबसे ज़्यादा कितना है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ क्या है, 1 है, तो 4 से गुना करेंगे दोस्तों। 4 से गुना करने के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन हम लोग का 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन हम लोग का 8 हो जाएगा। अब आगे हम लोग इसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, इसको इक्वल मतलब बैलेंस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या है, फिर यहाँ क्या है दोस्तों, 3 को क्या Fe क्या 3 है, Fe यहाँ पे 1 था तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई इसको Fe3 कर लिए। और फिर क्या ऑक्सीजन क्या है, 1 था तो 4 से मल्टीप्लाई के ऑक्सीजन को 4 कर लिए। और फिर 4 हाइड्रोजन से भी गुना होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। इसी पर यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग और 8 हम लोग कर लें। दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग का 3 को क्या है, 3 Fe है, Fe3 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 8 है, 8 यहाँ भी है, ऑक्सीजन 4 यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, और किस बात को ध्यान रखेंगे, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए जो उसका जो ठोस का रहेगा तो ठोस का S सॉलिड लिखेंगे, द्रव रहेगा तो L लिखेंगे, गैस का G लिखेंगे, और अवस्था जलीय विलयन सब जो भी रहेगा उसका सिचुएशन वो हम लोग जलीय विलयन का AQ लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे रासायनिक अभिक्रिया के लिए तापमान, दबाव या उत्प्रेरक की उपस्थिति को तीर के ऊपर लिखा जाता है। दोस्तों जो भी मतलब कुछ डालते हैं, जैसे तापमान को दर्शाना है तो लिख के, उसको दाब को कुछ डालते हैं, उसको तीर के ऊपर लिख के हम लोग उसको दर्शाते हैं। अब दोस्तों हम लोग बैलेंस करी थी, बैलेंस इक्वेशन बैलेंसिंग हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं सम एग्जांपल ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल नंबर क्या है, H2 है प्लस Cl2 है, क्लोरीन है, इसको HCl बनाता है। यहाँ हम इसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ कितना था, 1 था, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिए। अब दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल होता है Na प्लस O2 NO2 का निर्माण करता है। अब Na यहाँ कितना है, 2 है दोस्तों। ठीक है, Na यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जिसको बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 Na लगा दिए प्लस O2 लगा दिए। फिर यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना था, 2 था, जिसको यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। जब 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ क्या होगा, Na सोडियम 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब इक्वल हो गया दोस्तों। फिर वही Fe प्लस H2O प्लस Fe3 प्लस O4 प्लस H2, इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग Fe को देंगे, Fe 3 है, यहाँ 3 से कर देंगे। फिर क्या है 4H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे
हम लोग कर लेंगे बैलेंस यहाँ पे फोटो का दोस्तों 8। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ N2 प्लस H2 बराबर NH3 का निर्माण करता है। तो यहाँ को बैलेंस करने के लिए जिसको देखेंगे कि अभिकारक में कितना है, तो अभिकारक में N2 2 है और H2 2 है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको बैलेंस, यहाँ कितना हाइड्रोजन 3 है तो हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, और फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों दोस्तों इक्वल हो गया। सेम उसी प्रकार दोस्तों हम लोग Na प्लस O2 को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखें Na कितना है, सोडियम कितना है, सोडियम हम लोग का 2 है। ठीक है दोस्तों, सोडियम यहाँ पे सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ इस ऑक्सीजन बैलेंस करने के यहाँ 2 से लिखेंगे दोस्तों, तो Na2 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ ऑक्सीजन में 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 4 लेके हम लोग बैलेंस करेंगे यहाँ दोस्तों। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया मुख्य 8 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन सा? संयोजन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया जिसको डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं, फिर आता है विस्थापन अभिक्रिया जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, फिर आता है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, फिर आता है अनऑक्सी जिसको अपचयन अभिक्रिया अनऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, फिर आता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, फिर आता है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस सब का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे बताएं, और कोई डाउट रहता है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। दोस्तों तो मिलते हैं कल के वीडियो में। इससे आगे की कक्षा हम लोग कल की करेंगे दोस्तों, और इसके पूरा डिटेल हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। धन्यवाद।